गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा जो मंथली करंट अफेयर है, ठीक है, क्योंकि सॉरी वीकली जो करंट अफेयर है उसकी एक वीडियो आएगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ, इसलिए मैं वीकली वीडियो की बात कर रहा हूँ। आपको एक पूरे वीक के अंदर जितना भी करंट अफेयर होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो यानी ये एक वीडियो रिवीजन के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। आप इसे देख लो, आपका पूरा वीक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कोरोना फ्री कंपटीशन। क्या है ये कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री जो होती है वो किससे बनती है, आपकी सारे गाँव को मिला मिला करके एक कंट्री बनती है। तो अगर गाँव से कोरोना ख़त्म कर दिया जाए तो कंट्री से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस कंपटीशन का जो एम है वो क्या है कि आप अपने गांव में क्या करो, प्रिकॉशंस लो और लोगों को अवेयर करो, और कोरोना से जो भी कुछ है, जो भी कुछ क्या होते हैं सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो आप लो, और अपने आप को क्या करो, कोरोना फ्री विलेज बनाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने विलेजेस को क्या देगी, ग्रांट या फिर कह सकते हो एक अवार्ड देगी। इस अवार्ड को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो जो फर्स्ट गाँव आएगा उसको क्या दिया जाएगा, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और सेकंड आने वाले को 25 लाख रुपए, जबकि थर्ड आने वाले को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक और बात ध्यान रखना कि इसमें 22 मेजर्स यानी 22 एरियाज पर हमें काम करना होगा। उस पर चेक किया जाएगा कि आपका जो गांव है वो कोरोना फ्री हुआ भी है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च SAGE पोर्टल। क्या है ये भी देख लो। तो बेसिकली इसको जो लॉन्च करा है वो करा है हमारे सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्टर ने, और वो कौन से हैं आपके, वो हैं थानवार चंद गहलोत। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं और इस समय ये क्या हैं, लीडर हैं ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के क्या हैं, लीडर हैं, एज ए मेंबर ऑफ क्या हैं, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हैं। एक बात और ध्यान रख लेना कि ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो क्या करा है इन्होंने, ये बेसिकली है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पे जो आपके ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए, एल्डर पर्सन जो होते हैं उनके लिए क्या करा जा रहा है, काम किया जा रहा है। और एक किस मिनिस्ट्री को मतलब जस्टिफाई करते हैं, किस मिनिस्ट्री में है, तो याद रखना सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के अंदर ये हैं। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रेवियांस ऑफिसर फॉर द इंडिया बाय व्हाट्सएप। एक बात ध्यान रख लेना, क्या है ग्रेवियांस, ये पहली बार आप सुन रहे होगे। क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है IT एक्ट के अंदर, और एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई भी चीज़, मान लो कि मैंने कोई गलत वेबसाइट पे कोई चीज़ अपलोड कर दी व्हाट्सएप पे, या मैं कहीं पे कोई गलत चीज़ सर्कुलेट कर रहा हूँ और व्हाट्सएप उस पर ध्यान नहीं देती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल की होगी, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और सभी को एक क्या ग्रेवियांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो बाद बाकी फिर अगर हम उनकी वेबसाइट के या उनकी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। और इसे किसे अपॉइंट करा है, तो याद रखना परेश बी लाल जी को अपॉइंट कराया गया। और व्हाट्सएप जो है वो क्या है, वो सब्सिडरी कंपनी है किस चीज़ की, फेसबुक की। और आजकल आप जानते ही हो कि व्हाट्सएप वगैरह पे मतलब ज्ञान की चर्चा कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे तो वो वाले बाबा भी क्या कहते हैं, फेमस हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि लाल चटनी नहीं हरी चटनी के साथ खाओ, आपका SSC UPSC निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली प्राइवेसी को लेकर के ही है ये पूरी कहानी। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट यूरिया लिक्विड फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए यूरिया को क्या कर दिया गया है, लिक्विड फॉर्म में ले आया है। समझ लो पहले ध्यान से, ये आप फार्मर देख रहे हो, ये फार्मर एक को टोकरी के अंदर ही देख रहे हो बहुत सारी यूरिया जो छिड़क रहा है खेतों के अंदर। ये क्या करना पड़ता था, ये इतना सारा लेकर के जाना पड़ता था और खेतों में डालते थे। अब उसे क्या कर दिया है, उसको क्या करा है आपकी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड ने क्या करा है, उसको भाई एक बॉटल में ले आए, एक छोटी सी बॉटल के अंदर, जिसमें आप उसे पूरे के पूरे खेत को 1 लीटर के अंदर ही क्या कर दोगे, पूरी तरीके से फर्टिलाइज कर दोगे। ठीक है, हालांकि इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा क्या कर रही है, जोर दे रही है, बट फिर भी जहाँ पर भी फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है वहाँ पर अब यूरिया लिक्विड फॉर्म की फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे। फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं क्या है, बेनिफिट है। और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर ये पहला यूरिया का है जिसे किस में लेके आए, लिक्विड फॉर्म में लेकर गया है। तो कहीं ना कहीं ये एम कर रहे हैं जो डबल
क्या करने की, डबल इनकम करने की 2022 तक, ठीक है। वो डबल इनकम कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ी सी क्या होगी, हेल्प होगी। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर कौन रैंक करा है, तो हार्वर्ड कर रहा था, सेकंड पे MIT और थर्ड पे स्टैनफोर्ड। पर इंडिया से अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया से जो टॉप पर रहा है वो रहा है IIT मद्रास और फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इन दोनों ने, तो यहाँ पर जो टॉप है वो कौन है, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद जो है वो पहले नंबर पे है इंडिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड सिनेरियो में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर आप में से किसी ने फैमिली मैन देखी होगी, ठीक है, अभी उसका सीजन 2 भी आ गया है, तो फैमिली मैन में आप देखोगे जो मनोज बाजपेयी का जो किरदार है वो बेसिकली नेशनल क्या कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो NIA के जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कुलदीप सिंह, ठीक है। कुलदीप सिंह जी को आप देख सकते हो, ये 1984 बैच के IPS ऑफिसर हैं, IAS और मेघालय काडर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड टमैको डे 31 मई। तो देख लो वर्ल्ड टमैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को। कौन मनाता है, तो इसको ऑब्जर्व करने का काम करता है WHO। एक थिंग और ध्यान रखना कि इसमें किस चीज़ को ध्यान देना है, कमिट टू क्विट, यानी कि आपको तंबाकू छोड़ने के लिए क्या करा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो मुकेश करता है इंस्पायर ना, कि आता है ना हर चैनल के वो जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं तंबाकू के। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, तंबाकू के कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो चाइना टॉप पे है, जबकि प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया टॉप पे है। जबकि इंडिया कंजम्पशन के मामले में दूसरे नंबर पे है, जबकि चाइना प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है। हालांकि एक सर्वे के थ्रू पता चला कि इंडिया में जो आपके यंग एज के बच्चे हैं 18 से लेकर के और 27 साल तक के, उनमें तंबाकू कंजम्पशन जो था वो और ज़्यादा बढ़ा है पिछले 2 सालों के कंपेरिजन में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है घर में कौन फूक रहा है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि जो टम्बाकू होता है वो कॉजेज होता है किस चीज़ का, कैंसर का, और जितनी भी आपकी लंग्स से रिलेटेड बीमारी होती है उसमें कहीं ना कहीं तंबाकू का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर द मोटो वयम रक्षयम, यानी वी प्रोटेक्ट। ये क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का पूछा है कि किसका मोटो है। तो ध्यान रखना कि जो कोस्टल गार्ड एरिया वाले होते हैं, कोस्टल गार्ड कौन से होते हैं, ज़रा ध्यान समझ लेना। तो इंडियन कोस्टल गार्ड का ये मोटो है। पहली बात तो ये देखो, आप जो समुंदर देखते हो ना, समुंदर के अंदर जो लड़ रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं नेवल फोर्सेस, ठीक है। समुंदर से कोई लहर घूम घूम के इधर आ जाए तो उससे जो बचाने का काम कर रही है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अच्छा, और कहीं पर भी कुछ हो रहा हो तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो अंदर आते हैं, दंगे वगैरह हो जाते हैं उसमें काम करने के लिए। पर जो हमारे इस लाइन पर, ठीक है, जैसे कसाब जैसे लोग अंदर घुस गए, उनको अंदर ना घुसने दिया जाए, इस पर जो काम करती है उसको बोलते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड। और ये ध्यान रखना सिर्फ कोस्टल एरिया में ही करेगी, जहाँ कोस्टल होगा वहीं पर तो गार्ड करेगी, ठीक है। देख सकते हो जरा इसके बारे में। तो इसको फाउंड किया गया था 1 फरवरी 1977 को, और यहाँ पर देखो लिखा है वयम रक्षम, ठीक है, याद रखना ये बात। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच सिटी रेंडर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। एक बात ध्यान रखना, फूड पार्क क्या होता है, बेसिकली फूड को स्टोरेज करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे फूड पार्क के नाम से जानते हैं। और इंडिया में जो सबसे पहला फूड पार्क बनाया गया था वो बनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि जो सबसे लार्जेस्ट फूड पार्क है वो आंध्र प्रदेश के पास है। अच्छा, ये वाला जो फूड पार्क है जिसे तोमर सिंह जी ने क्या करा है, उद्घाटन किया है, जिसका इनॉग्रेशन करा है, वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर, रायपुर के अंदर, ठीक है जी, याद रहेगा। तो याद रखना रायपुर के अंदर ये क्या करा गया, इंडस है। इंडस मतलब इंडिया के द्वारा बनाया गया है, पूरा का पूरा इंडियन प्रोसेस और इंडियन मशीनरीज के थ्रू इसको क्या करा गया, इंस्टॉल किया गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम फॉर द एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आपको पता है कि घर में जो छोटा बच्चा होता है सब उसी को मारते हैं। हाँ, हमारे क्या वर्ल्ड में जो वीकेस्ट है उसी के ऊपर क्या होगा, आपको वही देखने को मिलेगा। एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज़्यादा उसी का होता है, ठीक है। कभी भी पावरफुल लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है,
इसीलिए जो कॉमेडी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पावरफुल लोगों की कॉमेडी करने के लिए, मतलब टायर पंचर वालों की कॉमेडी करने के लिए नहीं बना, वो सही नहीं लगता, आप उनको नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। आप मज़े जिससे ले सकते हो ले सकते हो अंबानी से, मोदी जी से, क्योंकि दे आर पावरफुल पीपल। अच्छा, तो इनोसेंट बच्चों के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करा जाता है, 4 जून को ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात को कि इसको जो ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था वो किया गया था 1982 से, ठीक है। और इजराइल ने इसे सबसे पहले स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ वर्ल्ड बैंक। भाई वर्ल्ड बैंक को एडवाइस देने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसको अपॉइंट किया गया है, तो ये है रंजीत सिन्हा देसाल को, देसाल जी को क्या करा गया, अपॉइंट किया गया है। ये रहे हमारे रंजीत सिन्हा देसाल जी। और याद रखना कि मतलब इनको, ठीक है, ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको क्या मिला था, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था। क्लियर है बात। तो अब ये क्या बन गए हैं, अपॉइंटर हैं, ये बेसिकली क्या है, एडवाइजर हैं, किस चीज़ के, वर्ल्ड बैंक के। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही उम्दा काम की गई है। और इसमें कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है, 12 एडवाइज़र लिए गए अलग अलग जगह से, ठीक है। जिसमें से देसाल जी हैं जो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात याद रखना, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये ज़्यादा न्यूज़ में इस वजह से नहीं थे कि इन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता था, ये ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी अवार्ड के जो अमाउंट था उसका 50% बाकी पार्टिसिपेंट्स में क्या कर दिया था, जो फाइनलिस्ट थे उनमें क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अच्छा, ग्लोबल टीचर डे मनाया जाता है बच्चों, याद रखना 5 अक्टूबर को, जबकि नेशनल टीचर डे हम लोग मनाते हैं कब, 5 सितंबर को। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। Which state retained the top rank in the 3rd edition of Sustainable Development Goal Index released by नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या करता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज कर रहा है लास्ट 3 सालों से। क्या है ये, बेसिकली ये दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी पर डील कर रहे हो, ठीक है, आप किस तरीके से क्या कहते हैं एजुकेशन पे डील कर रहे हो, आप किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पर डील कर रहे हो, किस तरीके से हंगर पे डील कर रहे हो, इस सभी पैरामीटर पे नापता है। और इसमें जो टॉप कर रहा है वो है आपका क्या, केरल। केरल सिर्फ इस पर ही नहीं, केरल एजुकेशन के मामले में भी टॉप पर है, लिटरेसी के मामले पे टॉप है, जबकि लिटरेसी के मामले में जो बॉटम पे है वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। जबकि अगर हम केरल की जगह पर जो सेकंड नंबर पर आया है वो आया आपका हिमाचल प्रदेश, एंड देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो हैं उनको दोनों को ही क्या मिला है, सेकंड स्पॉट मिला है। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो पहले नंबर पे चंडीगढ़ है। क्लियर है बात। वर्स्ट सिनेरियो में देखा जाए तो बिहार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बेकार स्थिति पर है। नीति आयोग क्या है, तो याद रखना नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है भैया। इसका काम क्या है, सोचने का काम है। एक बात और याद रखना, इसे किसके थ्रू रिप्लेस किया गया था, तो ये तो आपको पता ही होगा, प्लानिंग कमीशन के थ्रू। और इसके भी चेयरमैन कौन है, नन अदर देन, इसके चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन भी होता है आपका पीएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड लोन एग्रीमेंट विच इंडियन टू सपोर्ट विच स्टेट टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड डिजाइन एक्टिविटी टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन विच स्टेट। तो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पर क्या करेंगे, तुम्हारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के रोडों को क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो किस स्टेट के साथ ये डील साइन करी है, तो डील साइन करी गई है सिक्किम के साथ। आपको पता है कि जो सिक्किम है और जो भी आपके मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ये सारे के सारे हिली एरियाज़ हैं। अब हिली एरियाज़ होने की वजह से यहाँ पर रोडों की स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनकी कनेक्टिविटी भी बहुत कम है इंडिया के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। और इसके लिए कितना, लगभग 18 करोड़ रुपए 2.5 मिलियन डॉलर देने की बात करी है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। तो इन विच प्लेस इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू विल बी इंस्टॉल, ठीक है। तो ध्यान से समझो पहले तो, मतलब बेसिकली बुद्धिज्म इंडिया से निकला, बट इंडिया के अंदर बुद्धिज्म उतना ज़्यादा क्या नहीं है, फेमस नहीं है। तो
तो इंडिया से बुद्धिज़्म को फेमस करने के लिए और बुद्ध की जो भी जगह हैं, गौतम बुद्ध जी की जो भी जगह हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको और अच्छा टूरिज्म स्पॉट्स बनाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया और वो क्या, बुद्धा रिक्लाइन क्या बनाया गया, बुद्धा रिक्लाइन की एक स्टैचू बनाई गई है। आप स्टैचू देख सकते हो, ये एक स्टैचू है, कंस्ट्रक्शन में है अभी। और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, ये बुद्ध गया में इंस्टॉल किया जाएगा। बुद्ध गया जो है, ये ध्यान रखना, ये आपका बिहार के अंदर है, साथ ही साथ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। ठीक है, याद रहेगी। बुद्ध गया क्या है, वो जगह है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध को क्या मिला था, निर्वाण प्राप्त होता है, एनलाइटेड हुए थे वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चीफ शिशु सेवा स्कीम फॉर दी वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। कोविड की वजह से आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए। कई के सिंगल पेरेंट्स थे, वो नहीं रहे। कई के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उनकी अंडरटेकिंग कर रहे थे, वो नहीं रहे। तो उन लोगों को क्या किया गया है, उन लोगों को एक फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पॉलिसी को लॉन्च करा है। और ध्यान रखना, असम गवर्नमेंट कितना देगी, 3500 रुपीज़ पर मंथ देगी विद लैपटॉप और टैबलेट फॉर द चिल्ड्रन, जिससे उनको एजुकेशन में भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अभी कितना पहुंच पाती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ बात और भी याद रखना। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उसने क्या करा है, 5 लाख रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट करा है, फिक्स डिपॉजिट करेगा फॉर दोज चिल्ड्रंस हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है, फ्री एजुकेशन फॉर दोज चिल्ड्रंस हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। हाँ, अनलेस और अनटिल के इनिशिएटिव क्या ना हो जाएं, रियलिटी में जाकर के ग्रास रूट लेवल पे जाके उसका बेनिफिट मिल जब तक ना जाए, जब तक तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव जैसा ही साउंड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू सेट अप स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। तो ये है भैया आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी होगी और आई थिंक 30 या 30 या पता नहीं कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस होंगे इसके अंदर। आंध्र प्रदेश की लिटरेसी के मामले में क्या है, बॉटम पर है। और आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे इंडिया में स्किलफुल लेबर क्या हो सके, आ सके। और जो हमारे पास जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं है, इसलिए उसको क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी। एक बात और याद रखना, आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने क्या करा है, पनिशमेंट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर द चार्जिंग एक्सेसिव फीस फ्रॉम द पेशेंट्स। दोज हॉस्पिटल्स हु चार्जिंग एक्सेसिव फीस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ हॉस्पिटल तो इतने ज़्यादा वो हो गए कि एक बार आदमी गया तो सोचते हैं उसकी किडनी भी यहीं निकलवा लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का एक ये जो हमें देखने को मिला है पैंडेमिक में, कि कितना क्या है आपका गलत साइड देखने को मिली है, जहाँ पर एक तो स्टोरेज करी जा रही है मेडिसिन की और उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जो अपर क्लास के लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु वॉन द गोल्ड इन एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो भैया ये जीता है किसने, संजीत कुमार जी ने जीता है इसको। ये रहे संजीत कुमार जी, ठीक है, ये इधर वाले संजीत कुमार जी ने इसको जीता है, याद रखना ये बात। और साथ ही साथ याद रखना जो सिल्वर गया है वो किसको गया है, अमित जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। आपको पता है राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर है राष्ट्रपति के पास, और इसमें इनको नॉमिनेट करा है किसको, आपके महेश जेठमलानी जी को। ये आपके राम जेठमलानी जी के क्या हैं, सपुत्र हैं, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस लॉयर भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मिल्क डे। कब मिल्क डे मनाया जाता है, तो भाई मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। और याद रखना मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया, ठीक है भैया, टॉप पे है वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे जो है यूएसए है। और याद रखना मिल्क रेवोल्यूशन को वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा भाई। और इसकी जो थीम है वो याद रखना, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से डेयरी सेक्टर भी काफ़ी क्या हुआ,
अफेक्टेड हुआ। साथ ही साथ ये एम्पावरमेंट कर रहा है एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन वगैरह को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शायद कुछ स्टेट्स है जिसमें 1 गिलास दूध हर बच्चे को दिया जाता है मिड डे मील के रूप में। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ EWS कोटा फॉर द मराठा कम्युनिटी। आपको पता है कि वहाँ पे मराठा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा क्या करती है, एग्रेसिव है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठा मराठा कहना है। और याद रखना एक बात, जिसको मराठी नहीं आती वहाँ पर उन लोगों की थोड़ी क्या बिल्कुल इज्जत नहीं करते वो लोग। एक बात और याद रखना, EWS की जो फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन की बात की गई थी वो 101 अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। सेम काम यहाँ पर भी किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10% क्या देने की बात कर दी है कि भाई हम आपको देंगे 10% रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी। अगर आप मराठी हैं, यानी कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो भाई आपको क्या दिया जाएगा, आपको EWS का रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप क्या SC ST और OBC से बिलोंग नहीं करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन American has been appointed as a associate attorney general of USA। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए कि विनीता गुप्ता जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में मतलब इनके मम्मी पापा इंडिया से थे बट ये तो अमेरिकन है, उनको क्या करा गया है, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो माइकल जे हैगन लिखा हुआ है ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है, याद रखना ये बात। और ये पोस्ट जो थी बच्चों ये 1977 से स्टार्ट की गई है और ये क्या है आपकी थर्ड हाईएस्ट पोस्ट है US के जुडिशरी सिस्टम में, जस्टिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये है विनीता गुप्ता जी, याद रख सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the National Human Rights Commission। तो याद रखना कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जी को ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 12 अक्टूबर 1993 को क्या करा गया था, आपका इस्टेब्लिश किया गया था। और मे ऑल बी हैप्पी ये इसका मोटो है। ह्यूमन राइट का वॉयलेशन ना हो इस चीज़ को देखने का काम करता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मूडीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में मूडीज़ से क्वेश्चन आता ही आता है। मूडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है प्रेडिक्शन करना GDPs को लेकर के डिफरेंट कंट्रीज़ में और वर्ल्ड वाइड। और इसने इंडिया की GDP को प्रेडिक्ट करा है, ग्रोथ को प्रेडिक्ट करा है और बताया कि भाई 2022 में हम 9.3 की ग्रोथ रेट लेके चलेंगे, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट एक और जो इम्पॉर्टेंट आई है कि मूडीज़ ने ही एम्प्लॉयमेंट में बोला है कि 5.7 का डेप्थ देखने को मिलेगा, यानी कि 100 में से 5.7 लोग बेरोजगार हो जाएंगे 2022 में, जो कि कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। समझते हैं इस बात को कि क्या है ये। आप देखते हो कई बार कुछ जो सामान होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ISI मार्क, कई बार लिखा होता है 6 सिग्मा, इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं जो इस चीज़ को दिखाती है कि भाई देखो ये कितनी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की लैब से या फिर कितनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी या मटेरियल से बना हुआ है। तो इंडिया के जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने बोला कि हम दूसरों की तरफ क्यों जाएं, हम वर्ल्ड वाइड क्यों जाएं, अपने लैब्स को, अपने क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अपना ही एक क्या खोला है, BIS खोला है, यानी ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसमें क्या करा जाएगा, हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करेंगे कई सारे पैरामीटर को चेक करके। और इसमें पहला जो क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्डाइजेशन मिला है वो मिला है RDSO को। RDSO क्या है बेसिकली, तो ये है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसे क्या मिल गया है आपका, ये रेलवे वगैरह के लिए क्या करती है, डिज़ाइन वगैरह तैयार करने का काम करती है। साथ ही साथ इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये प्रोवाइड करा है। क्लियर है बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कितना टाइम तक वैलिड रहेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है मैं भूल गया बताना, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी गवर्नमेंट जब से इसको इशू करती है अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। फिर 3 साल बाद चेक करेगी कि आप सही उसी स्टैंडर्ड पे हो या नहीं हो, उसके बाद फिर से आपको क्या करेगी, आपको फिर 3 साल के लिए दे देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रिपोर्टेड H10N3
स्टेन ऑफ विच डिजीज। भाई एक नया वायरस का स्टेन मिला है और वो किससे रिलेटेड है, बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। और चाइना ने फिर से कर दिखाया है कमाल, और चाइना ने ये नई डिजीज ढूंढ निकाली है। बोला ऐसे कैसे हम पीछे रहेंगे, चाइना हर चीज़ में आगे रहना चाहता है, समझ रहे बात हो। तो चाइना ने ढूंढ निकाला है और ट्यूसडे को इसका पहला ह्यूमन इन्फेक्शन पाया गया है, फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन पाया गया इन चाइना। क्लियर है बात बच्चों, याद रखना। कोरोना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हट्टा क्या नाम था उसका, फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या क्या दे के रहेगा चाइना में, हमें नहीं चाहिए भाई चाइना जिंदगी। विच कंट्री हैज़ प्रमोटेड रेड टूरिज्म, तो भाई ये भी कौन है, चाइना है, रेड टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। वाई रेड टूरिज्म एंड व्हाट इज द रेड टूरिज्म। तो ध्यान से समझ लो, जो चाइना के अंदर रेवोल्यूशनरी एरियाज थे और हिस्टोरिकल एरियाज थे 1927 वगैरह में जो रेवोल्यूशन किए गए थे, उन सभी एरियाज को प्रमोट कर रहा है, जिसके अंदर इन्होंने शायद 40 या 140 साइट्स को क्या करा गया है, 140 के अराउंड साइट्स को क्या करा गया है, रेड जोन मतलब रेड लिस्टेड किया गया है, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। टूरिज्म के मामले में पूरे एशिया में जो टॉप पर है वो है भैया आपका क्या, जापान। जापान पूरे एशिया में टॉप पर है, जबकि पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, चलो तो ये देख सकते हो इस तरीके का, ये बेसिकली रिवोल्यूशनरी है कि हम देख रहे हैं कितना रिवोल्यूशन करके, कितनी फाइट करके हम लोग आगे बढ़े हैं, कैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आए हैं। हाँ ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो आए हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है। ये नए नए वायरस भी दे रहे हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस समय। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड गिफ्ट थिंक टैंक। क्या मतलब है, देखो थिंक टैंक जो है बेसिकली वो कैसी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जैसे हमारा नीति आयोग है, जैसे प्लानिंग कमीशन था। ऊपर क्या होता है, गिफ्ट थिंक टैंक है, जिसको गोवा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर दिया, वैलिड कर दिया है। कर सकता है, आर्टिकल 309 इस बात की परमिशन देता है, तो आर्टिकल के अंदर ही कर सकता है, स्टेट की लिस्ट में ये दे रखा है। तो गोवा ने इसको क्या कर दिया है, एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया है, ठीक है, यानी अपनी काम अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है, याद रखना। और इसका चेयरमैन जो होगा वो कौन होगा, सीएम होगा। तो देख लो क्या है इसकी फुल फॉर्म, कई बार पेपर में पूछ दे तो फिर याद रखना। तो ये है गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ये नीति आयोग के साथ ही काम करेगा, ये नीति आयोग को असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा, जो पॉलिसी मेकिंग में काम आएगा। क्लियर है बात। विजन 2030 के लिए काम करेंगे ये लोग, और इसका साथ बजट 2.5 करोड़ रुपए होने वाला है हर साल का। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, या तो भाई साहब का नाम आएगा, या भाई साहब की बुक का नाम आ जाएगा, या भाई साहब की बुक का नाम देके आपका नाम पूछ लिया जाएगा, मतलब राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा। तो भाई साहब का नाम है डेविड, ठीक है, डेविड डियोप, ठीक है, याद रखना। ये फर्स्ट फ्रेंच पर्सन है जिनको क्या मिला है, ये फर्स्ट फ्रेंच पर्सन है जिनको क्या मिला है, आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसे इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज भी बोलते हैं। इसके अंदर $50,000 पाउंड मिलते हैं, जो कि इस समय इंडिया की करेंसी में शायद 51 लाख रुपीज़ होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें क्या, चलो मेरे लाल। तो बुक का नाम याद रखना, पेपर में ये भी तो आ सकता है। तो बुक का नाम है ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं टू द पॉइंट पे, यानी इसमें 10 मैंने आपके टू द पॉइंट रखे हैं, जो आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हो टू द पॉइंट बात है, इसमें एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा बात कही गई आपसे, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, किसे बनाया गया है, तो ध्यान से समझ लेना, ये बनाया गया है डॉक्टर प्रतीक, किसको, प्रतीक, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मेसी कंपनी, तो भाई ई फार्मेसी कंपनी बन गई है आपकी कौन सी, फार्मेसी, क्या, फार्मेसी, ठीक है, जिसने अभी हाल ही में किसको एक्वायर कर लिया, इन्होंने एक्वायर कर लिया मिड लाइफ को। मिड लाइफ को एक्वायर करने के बाद ये इंडिया की सबसे ई फार्म कंपनी बन गई है, यानी कि जो इंटरनेट पे क्या करती है, मेडिसिन को सेल करती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम, क्या करने के लिए, वाटर को सप्लाई करने के लिए स्पेशल व्हीकल बनाए जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए काम आएंगे, वाटर सप्लाई करने के काम आएंगे। और इसे किसने करा है, तो इसको अप्रूव्ड कर दिया गया है, किसने, पंजाब द्वारा,
ठीक है जी, आगे बढ़े। वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। यार भाई बाइसिकल को देख करके जीवन के सपने याद आ जाते हैं बचपन में एटलस की साइकिल चलाते वक्त। ये दर्द वो लोग समझ सकते हैं जिनकी टांगें छोटी छोटी होती हैं पर उन्हें चलानी पूरी साइकिल होती है। कैंची चलाते हैं एक लोग चलाते हैं पूरी साइकिल। जो पूरी साइकिल चलाते हैं उनको कुछ एहसास होता है जीवन में। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो होता है बच्चों को कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को, याद रखना। अच्छा, और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है 4 जून को। याद रखना ये जो डे है ये मनाने के पीछे जो पर्पज़ है, जो इसको ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पज़ है वो ये है कि जो सेक्स वर्कर के साथ क्रिमिनलाइजेशन होता है, ठीक है, उनको फोर्सफुली क्या कहते हैं गलत जगह पर सेक्स करने के लिए या काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था 100 सेक्स वर्करों के द्वारा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये 4 जून से इसको ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पर इनको भी ह्यूमन समझा जाए और इनके भी राइट्स की वॉल्यूशन ना हो। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, मैं एक तो पता नहीं क्या पढ़ जाता हूँ कई बार। लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रूथ ऐसे 2003 to 2020, ये एक बुक लिखी है और इस बुक को लिखा किसने है बताओ कोई, अगर आपको किसी को पता हो तो। इसे लिखा है सलमान ने, ये सलमान भाई ने नहीं, ठीक है, सलमान भाई तो बना रहे हैं पिक्चर। रशीद करके इनका नाम है, राशिद करके, सलमान रशीद करके, काफ़ी फेमस राइटर है, 14 से ज़्यादा नॉवेल्स लिख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल रोड लीड नॉर्थ, नेपाल टर्न टू चाइना, ठीक है। ये वो है जहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं जो भी उसके अगल बगल लोग हैं उनके ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनको क्या करने की, ओवरटेक करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसको लिखा है और ये फर्स्ट नॉवल है इस आदमी का। नेपाली हैं और इनका नाम याद रखना अमीश। ये अमीश त्रिपाठी नहीं है, अमीश राज है, ठीक है, याद रखना। ये नेपाल से हैं। अच्छा, ये आइजैक हर्जोंग, ठीक है। आइजैक हर्जोंग जो है वो 11th प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के भैया, कहाँ के बताओ? तो 11th प्रेसिडेंट बने हैं आपके इजराइल के, ठीक है। आपको पता है इजराइल अभी न्यूज़ में था वेरिजुलम की वजह से, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी अगल बगल से, और गावा स्ट्रिप पर लेकर के भी चीज़ें चल रही थी थोड़ी सी। गावा स्ट्रिप क्या कहते हैं, वो फायर वहाँ से कर रहे हैं, इधर से खेल रहे हैं, 2-4 लोगों की जान भी गई थी इसमें। और अभी प्रेसिडेंट के इनके इलेक्शन हुए थे जहाँ पे जो इनके जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट है कौन, बेंजमिन, उनको हटा दिया गया, मतलब उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। और अब कौन आ गए हैं आपके, आइजैक आ गए हैं। अच्छा, फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो विच कंपनी फाउंडेड इट, ठीक है, आपको बताना है। बहुत बड़ी टेक कंपनी है, आपको इसका आंसर देना है। इसका बेसिक पर्पज़ है सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेट में वैसे बहुत सारी फायदे हैं बट जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है सिक्योरिटी, ठीक है। कब आपके साथ क्या हो जाए भगवान ही मालिक है। इसलिए जब भी आप ट्विटर फेसबुक जो भी कुछ यूज़ करते हो, यूज़ वाइसली, ठीक है भैया। कहें कि ये खतरनाक वेपन है, समझ रहे बात को, आपकी लाइफ कब बेकार कर दे पता नहीं चलेगा आपको। तो टेक केयर योरसेल्फ बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगले हफ्ते मिलेंगे करंट अफेयर की क्लास में। कल आपको मिलेगी पॉलिटी की क्लास, आप जाके उसे देख सकते हो, पीछे एक पॉलिटी की क्लास पड़ी हुई है और भी लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, जस्ट जाओ और देखो वीडियोस को। टेक केयर योरसेल्फ, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।